समाजवादी पार्टी के लोग ही कहते हैं कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है। देखिए, कल चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर की उपचुनाव की घोषणा करी है और हम सारे लोग जितने भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो सारे लोग तैयार हैं और हम लोग बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी और अजीत प्रसाद की बातें आपने सुनी। इन दोनों नेताओं की बातें विस्तार से आपको आगे सुनाएंगे। नमस्कार साथियों, विस्तार भारत में आपका स्वागत है। मिल्कीपुर का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए इतनी प्रतिष्ठा का हो गया है कि किसी भी कीमत पे समाजवादी पार्टी यह सीट बचाना चाहेगी और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे यह सीट जीतना चाहेगी। इन दोनों नेताओं की बातें विस्तार से आपको सुनावें, इसके पहले जल्दी से मिल्कीपुर के उपचुनाव के प्रोग्राम की विस्तार से आपसे चर्चा कर देते हैं। पहला ये कि 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक नामांकन होगा। 18 जनवरी को पत्रों की जांच होगी। 20 जनवरी को नाम वापसी और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 5 फरवरी को चुनाव होगा। 8 फरवरी को मिल्कीपुर चुनाव का परिणाम सामने आ जाएगा। इस विधानसभा में इस समय 3,70,829 मतदाता हैं। 1,92,984 पुरुष हैं। 1,77,838 महिलाएं इस चुनाव में वोट देने के काबिल हैं। सरसरी नजर डालते हैं पीछे कि यह मिल्कीपुर की सीट ऐसी रही है। 1969 में जनसंघ यहाँ से जीती थी। उसके पहले कांग्रेस कई बार जीती है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भी जीती है। यहाँ से समाजवादी पार्टी भी जीती है। साथ ही साथ मिल्कीपुर से कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी एक बार चुनाव जीत चुकी हैं। और यह जो चुनाव हो रहा है यह समाजवादी पार्टी के पास थी। यह सीट 2017 में भारतीय जनता पार्टी के पास थी। उनसे समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 2022 में जीता, लेकिन अवधेश प्रसाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए और उनके त्यागपत्र से यह सीट खाली हुई है। इस सीट पे अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद जी के सुपुत्र हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपना प्रत्याशी नहीं तय किया है, लेकिन इसके बावजूद चुनाव प्रबंधन की तैयारी उसने बहुत दिन से कर रखी है और अब तो और तमाम मंत्रियों को उसने इस चुनाव मैदान में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी जहां पहले से सक्रिय थी, बीच में थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, उसने अपने तमाम लोगों को इस चुनाव मैदान में उतारा हुआ है। लोगों का यह कहना है कि यदि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव जीत सकती है। वहीं दूसरी तरफ यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सब लगा के यह चुनाव जीतेगी। तो ओम प्रकाश राजभर का इशारा आप सुन लीजिए। ओम प्रकाश राजभर ने इशारे में क्या कहा है पहले आपको सुनवाते हैं, इनके बाद अजीत प्रसाद ने क्या कहा है वह आपको हम सुनवाएंगे। माननीय ओम प्रकाश राजभर की बातों को सुनिए। समाजवादी पार्टी के लोग ही कहते हैं कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है और जनता भी जानती है। हम तो खुले मन से कहते हैं कि विकास रूपी दूध अगर चाहिए तो जनता भी जानती है कि जो सत्ता पक्ष का नेता होगा वही विकास रूपी दूध दे सकता है। और समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, ये लोग ठाठ गाय लेके घूम रहे हैं। ठाठ गाय दूध देगी? जो सरकार में है वो न विकास रूपी दूध देगा। ये कितनों कोई घूम लें, टहल लें, और चुनाव मिल्कीपुर के जो चिल्लाते हैं तो उसी तरह यहाँ भी चुनाव जीता जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, जनता मन बना चुकी है। हम भी गए थे, हम सर्वे करके आ गए हैं। आप देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पर 8 तारीख को 12 बजे रिजल्ट आ जाएगा कि मिल्कीपुर में एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी
विजय की ओर। साथियों, ओम प्रकाश राजभर जी की बातें सुना। ओम प्रकाश राजभर लगभग 10-15 दिन पहले मिल्कीपुर में अपनी पार्टी का एक कार्यक्रम भी कर चुके हैं। सुहृदेव भारतीय समाज पार्टी के उस कार्यक्रम में भारी भीड़ भी इकट्ठा हुई थी। राजभर समाज का वोट भी वहां है। अब देखना है कि ओम प्रकाश राजभर उसको टर्न अप करा पाते हैं कि नहीं करा पाते हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद जी, उनकी बातें आप गौर से सुनिए। देखिए, कल चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर की उपचुनाव की घोषणा करी है और हम सारे लोग जितने भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो सारे लोग तैयार हैं और हम लोग बहुत बड़े अंतर से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। किन मुद्दों के लिए चुनाव? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि जो सबसे बड़ा और ज्वलनशील मुद्दा है वो छुट्टे जानवरों का है और वहां पे मिल्कीपुर के किसी भी आप तहसील चले जाओ, थाना चले जाओ, सब जो है दलाली का अड्डा बन चुका है। देखिए, 8 मंत्री यहाँ पे लगाए गए, खुद मुख्यमंत्री भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या कहना है, किस तरीके से आप लोग के चुनौती? देखिए, अगर इस सरकार ने, केंद्र में इनकी तीसरी बार सरकार है, राज्य में दूसरी बार सरकार है, अगर इन्होंने विकास किया होता तो इनको पूरी कैबिनेट उतारने का मतलब नहीं था और ये मुख्यमंत्री ने स्वयं जो है जिम्मा लिया हुआ है उपचुनाव में मिल्कीपुर। क्या पिताजी के एक तरीके से देखा जाए, पिताजी का संघर्ष था कि पिछली बार बने हैं, क्या उम्मीद लगती है? देखिए, श्री अवधेश प्रसाद जी, अयोध्या की महान जनता ने उन्हें 9 बार विधायक बनाया है और अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें वो यहाँ से सांसद चुने गए हैं। मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी आ सकते हैं? बिल्कुल, उनका कार्यक्रम लगेगा, आप लोग को बताया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि देखिए भाजपा के लोग फिर अयोध्या को लेकर के चलेंगे, जो मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के, क्या कहें? देखिए, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें सबसे बड़ा कारण जो इनका हार का हुआ है, जैसे मंदिर किसी को नहीं है, मंदिर सब लोग चाहते हैं और जब वहां पे लोगों के घर उजाड़े गए, लोगों के छत छीनी गई है और उनको उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया है, यही चीजें हैं। जनता कितनी साथ है मिल्कीपुर के? देखिए, मिल्कीपुर की जनता सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रही है, अवधेश प्रसाद जी को देख रही है और हम लोग बहुत भारी अंतर से यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। अजीत प्रसाद जी की बातें आपने सुना। इनका दावा उलट है। यह कह रहे हैं कि किसी कीमत पे हम यह चुनाव जीतेंगे। अब जो भी हो, 8 फरवरी को दूध का दूध, पानी का पानी अलग अलग हो जाएगा। किसके दावे में कितनी सच्चाई है यह सामने आ जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या सीट हारने का जो मलाल है वो अब तक उनको साल रहा है। किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी अन्य अपमान सह लेगी, लेकिन इस सीट को हारने का अपमान बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए तो यह चुनाव बहुत ही मजेदार, बहुत ही जोरदार होने वाला है। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा साथियों। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बात अन्य साथियों तक पहुंच जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।